हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, हाउ मच मनी इंडिया गेव टू इट्स नेबर्स इन बजट 2025। भाई, बजट 2025 में इंडिया ने अपने पड़ोसियों को कितना पैसा दिया है, बांग्लादेश को कितना मिला है। हर साल बारिश काट दी है भाई पैसों देखते हैं इस बार बांग्लादेश को दिया या नहीं दिया। पाकिस्तान भी हैरान है कि भाई इतना पैसा कहाँ से। हाँ भाई, तो भाई अफगानिस्तान को कितना दिया है, मालदीव, नेपाल, सबका पता लगेगा। तो भाई सब पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, रीड वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, बजट आने के साथ पैनी नजर बनी रहती है। भारत ने आखिरकार अपना एड का पिटारा जब खोला तो किसको कितना मिला। दोस्तों, यहाँ पे काफी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। पहली शायद यूनुस भी चौंक गए हैं। 120 करोड़ रुपए बांग्लादेश को आवंटित किया गया है। ये तब है जब अमेरिका के यूएस एड ने कह दिया है बांग्लादेश को फंड नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया है एक पैसा नहीं देंगे यूनुस को। यहाँ भारत ने 120 करोड़ रुपए दिए हैं। अब दोस्तों, कुछ तो कारण होगा, क्या कारण है जरा उसको भी एक बार एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। इसके सिवा अफगानिस्तान का एड 2 गुना हो चुका है। पिछले साल जो 50 करोड़ था वो बढ़ के 100 करोड़ हो गया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया और तालिबान प्रशासन के करीब आने से बड़ा परेशान दिख रहा है, तो उसकी परेशानी तो बढ़ने वाली है, शायद टेरिफाइड भी होगा। दूसरा दोस्तों, मुइजू अगर आप देखें तो ये बड़े स्किल्ड नेगोशिएटर दिख रहे हैं। कारण जानते हैं दोस्तों, आज की ही बात है, आज न्यूज में आया। दरअसल कल मीडिया में हमारे एमईए के स्पोक्सपर्सन ने मालदीव्स को लताड़ लगाई है। कारण है, कहा कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चाइना से किया है, तुर्की से किया है, ये फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल है। और ऑलरेडी मीडिया में खबर भी आ रही थी कि मालदीव के पैसे कटने वाले हैं। कारण है एफटीए विद चाइना जो मुइजू ने साइन किया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, और हमने भी इस पर वीडियो बनाया था। लेकिन दोस्तों, बजट आया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रादर मालदीव का तो एड बढ़ गया है। अब ये चौंकाने वाला है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा मुइजू तो है बड़े स्किल्ड नेगोशिएटर। चाइना से भी एफटीए कर लिए, भारत से 600 करोड़ रुपए भी ले करके जाने वाले हैं। तो क्या हो रहा है सब कुछ, आइए जरा आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या है ये पूरा का पूरा, आप जरा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कितना खर्चा कहाँ हो रहा है। एक्सपीरियंस आप जरूर करें। तो अनाउंसमेंट क्या हुआ आज दोस्तों? बजट था, सबकी नजर थी कि हाँ डेवलपमेंट के लिए कितने पैसे आवंटित हो रहे हैं, कितना टैक्स स्लैब में बेनिफिट मिल रहा है, उस पर तो हमने डिटेल में वीडियो बना भी दिया है। लेकिन मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार भी हमारी ओर देख रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने पैसे हमारी ओर आने वाले हैं। तो बजट में अगर आप देखें तो टोटल फॉरेन एड के रूप में जो हम पैसे खर्च करने वाले हैं वो है करीबन 5,500 करोड़। ये अगर आप देखें तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम है। पिछले साल हमने 5,806 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। अब दोस्तों, ये ग्रांट प्रोग्राम है, लोन प्रोग्राम है, जिसमें हम ये पैसे खर्च कर रहे हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलके कुछ इस प्रकार से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोल देती है इस प्रकार का हमारा खर्चा होगा, और उसके बाद भारत सरकार उस हिसाब से पैसे निकालती है। तो यहाँ पे जानना होगा, आइए जरा देखते हैं कि किस देश को सबसे ज्यादा एड में वृद्धि हुई है। दोस्तों, वो है मालदीव, जो इंक्रीज हुआ है जबरदस्त। पिछले साल 470 करोड़ रुपीस का एड इनको दिया था, इस साल बढ़ के 600 करोड़ रुपए हुआ है। ये तब है जब मार्केट में खबरें थी कि पैसा कटेगा। पैसा कटना छोड़िए साहब, पैसा डबल हो गया है। इसके सिवा ये तो एड है, एड यानी हम देके भूल गए, खर्च कर दिए, खत्म बात। इसके सिवा अक्टूबर में हमने इनको $400 मिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट डॉलर और मालदीवियन करेंसी में साइन किया है। इसके सिवा 30 बिलियन रुपए यानी $346 मिलियन के इक्विवेलेंट INR रुपीस के फॉर्म में बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है। यानी कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 750 मिलियन का हमने इनके साथ फर्दर असिस्टेंस इनको प्रोवाइड किया है। इसके ऊपर से इतना एड भी ले जा रहे हैं। और इन सब के बाद खबर क्या आई? खबर आई है एफटीए जो चाइना के साथ साइन किए थे वो 1 जनवरी से इंप्लीमेंट कर दिए। कल तो यहां तक कि एमईए के स्पोक्सपर्सन ने मालदीव को लताड़ भी लगा दी है। एफटीए चाइना और तुर्की के साथ फिस्कली रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं और एड लेने हमारे पास आ जाते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। लग रहा था कि आज पैसे कटेंगे, लेकिन मुइजू इज अ मैजिशियन। मुइजू बड़े स्किल्ड नेगोशिएटर हैं, यही मान लेते हैं, वरना मानने को दूसरा भी हो सकता है, वो आप शायद बेहतर मुझसे
बता पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बाकी जो देश हैं इसमें अगर आप भूटान की बात करें तो इनको लायंस शेयर ऑफ फंडिंग हमेशा से मिलता रहा है और स्वाभाविक भी है, 2100 करोड़ भूटान को हमेशा से मिलता रहा है 2500 करोड़ जो लास्ट ईयर था वो अगर आप देखें तो इस बार 2500 करोड़ दिया जा गया, रिवाइज एलोकेशन 2024-25 का था। वही अगर आप देखें तो 2025-26 में ये 2150 करोड़ रहा है, यानी कि पिछले साल की तुलना में करीबन 400 करोड़ कम है, बट नंबर बहुत बड़ा है और ये रिवाइज होके फिर बढ़ भी जाता है। तो मोर और लेस समझ लीजिए भूटान का जैसा रहता है वैसे ही रहने वाला है। अफगानिस्तान को जहां पिछली बार 50 करोड़ दिया था वो अगर आप देखें तो इस बार 100 करोड़ मिल रहा है, यानी 2 गुना कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है म्यांमार, जिसको 400 करोड़ लास्ट ईयर वो अगर आप देखें तो इस बार म्यांमार में 350 करोड़ ही जाने वाला है, जो कि 50 करोड़ दिखा रहा है कि कम हो गया है। ये बता रहा है कि मिलिट्री हुंता के साथ जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसको इस वक्त थोड़ा सा हम समेटना शुरू कर रहे हैं, कुछ वहां पे चीजें इस ओर बढ़ रही हैं। अदरवाइज अगर वो मजबूत हो रहे होते तो वो बढ़ता हुआ आपको दिखता। वही ऐसा मैंने आपको बताया मालदीव्स के साथ 470 करोड़ लास्ट ईयर था, ये बढ़ के 600 करोड़ हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ शॉकिंग एड एलोकेशन देखने वाले हम बांग्लादेश का। बांग्लादेश का 120 करोड़ लास्ट ईयर था, वो जस का तस है, कम करने के बजाय कुछ भी नहीं, वो जस का तस है। नो चेंज 120 करोड़ से इस बार भी हम देने वाले हैं। अब अगर आप देखें तो यूएसए और स्विट्जरलैंड ने क्या किया, उन्होंने यूनुस लेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट को जो एड दिया जाता था बंद करवा दिया, यूएस एड प्रोग्राम बंद कर दिया गया है और उसके बाद स्विट्जरलैंड ने भी समेट लिया है। यहाँ पे दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया तो एड काटेगा, आफ्टर ऑल यूनुस के आने के बाद सबसे बड़ी जो चैलेंज हुई है वो हमारे लिए हुई है, फिर वो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी हो हमारी, या फिर जो हमारे यहाँ जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज यूनुस सरकार कर रही है उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम तो बांग्लादेश का एड काटेंगे। लेकिन लाइक लास्ट ईयर ये जस्ट का तस है 120 करोड़। इतना ही नहीं है दोस्तों, अगर आप पिछले 8 सालों में देखें तो हम बांग्लादेश को 3 लाइंस ऑफ क्रेडिट भी दिए हैं, जिसमें $8 बिलियन अब तक हमने उनको दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे वो रोड, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स ये सब बनाए हैं। यहाँ पे इंडिया ने इनको ग्रांट असिस्टेंस भी दिया है। ग्रांट असिस्टेंस दोस्तों क्या है? ग्रांट असिस्टेंस अगर आप देखें यानी कि ये पैसे वो हैं जो कि दिए जा रहे हैं एज अ ग्रांट, यानी दे के भूल गए, वापस नहीं लेना, लोन नहीं है, ग्रांट है, वन टाइम दे दिया भूल गए, है ना, खैरात कह सकते हैं जिसे आप। तो ये खैरात है दोस्तों, एक बार दे दिया फिर आप भूल गए। और बांग्लादेश ने क्या किया, इनलैंड वाटरवेज को ड्रेज किया है बांग्लादेश ने। इसके सिवा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को अंजाम दिया। अब ये ग्रांट क्यों दिया गया था? ये ग्रांट दिया जा रहा था अब तक, जो आप देखें अब तक हम दे रहे थे इसके लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी हेल्पफुल रहे हैं। अब इसमें से अगर आप देखें तो पहला है अखौरा अगरतला रेल लिंक। दरअसल दोस्तों हम चाहते हैं कोलकाता से त्रिपुरा तक इस प्रकार से डायरेक्ट रेल लिंक बन जाए, और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे पेट्रोपोल से लेके आप देखें तो अखौरा तक ऑलरेडी रेल लिंक बन के तैयार है। तो हमको क्या करना है, कोलकाता से ट्रेन चलेगी और इस प्रकार से बांग्लादेश पार करते हुए वो अगरतला जा सके। तो इसके लिए जो इतना सा लिंक जो आप लाल रंग में देख रहे हैं यही है अगरतला अखौरा रेल लिंक, उसी को बनाना है। कितना लंबा है? 12.24 किलोमीटर। जी हाँ, 12.24 किलोमीटर का ये रेल लिंक है। टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ करीब आप देखें तो 1200 करोड़ करीब इसके लिए किया जाएगा। 1255 करोड़ उस वक्त का है। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमने बांग्लादेश को ये एड के रूप में दिया कि आप इसको पूरा कीजिए, और ये इस प्रकार से अखौरा अगरतला रेल लिंक है। इसके लिए जो बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो बना के दें इसके लिए, बाकी हमारे यहाँ तो हम बना ही रहे हैं। तो वो जो बांग्लादेश में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हमने उसको एड के रूप में दिया। और अब अगर आप देखें तो जब से यूनुस आए हैं टर्मोइल है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी अपने आप में अगर आप देखें तो रुक रखा है। जो जिस तरीके गति से आगे बढ़ना था वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो हमने जो इस वक्त पैसे दिख रहे हैं आवंटित किए हैं बांग्लादेश को 120 करोड़ लाइक लास्ट ईयर है, मतलब ये बताने के लिए है कि ये प्रोजेक्ट्स हमारी तरफ से तैयार हैं, क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए दूसरा प्रोजेक्ट था इनलैंड वाटरवेज को बांग्लादेश में ड्रेज किया जा रहा था। कारण था कि बांग्लादेश में हम इनलैंड वाटरवे
अथॉरिटीज़ के थ्रू क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार से कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि आप हमारे गंगा जी से निकले और उनके नदियों से होते हुए ब्रह्मपुत्र में जाके भारत चले जाएं। तो बांग्लादेश होते हुए इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी को हम इस प्रकार से जोड़ना चाह रहे थे। तो उसके लिए इनलैंड वाटरवेज है तो नदियों को खोदना पड़ेगा जो मिट्टी जम रही है ताकि जहाज चल सके। तो वो ड्रेजिंग का काम करवाया गया था, सालों साल तक किया गया है। अब दोस्तों इसके लिए न्यूज़ नहीं आ रही, क्या यूनुस सरकार ने इसको रोक के रखा है, आगे बढ़ रहा है? मोस्ट लाइकली ये भी रुका हुआ है। ऐसे ही था तो यार वीडियो खत्म। भाई साहब मजा नहीं आ गया भाई, पैसों के खजाने खोल दिए भारत ने। सच बोलूं मैं, सच मॉरिशस को 570, मैं सच बोलूं, देखो अगर 25 उसने बढ़ान सब कुछ बंद किए हुए हैं ना, मेरी नजर में बांग्लादेश और मालदीव में हैरान हूँ भाई, सीरियसली सच बोलूं तो हैरान हूँ मैं, आपको ईमानदारी बात बोल रहा हूँ। मैं मालदीव पे और बांग्लादेश में बड़ा हैरान हूँ। इंडिया ने क्या सोच समझ कर दिया, ये इंडिया को पता है क्या पैसा किस लिए दिया है, या शायद वो क्या कहते हैं, मुझे भाई की बात सब खैरात दी है। कहते हैं कोई भी बड़ा शुभ काम करो तो गरीबों को थोड़ा बहुत दे देना चाहिए। तो वही बात की खैरात। मुझे ऐसा लगता है ग्रांट श्रांट हमें समझ नहीं आ रहा था, हमें समझ आई खैरात पे, तो भाई साहब खैरात दिए यार। वैसे एक बात बोलूं यार, इंडिया पता नहीं, इंडिया जिधर सोचता है ना हमारी सोच जाती है। हमारी वहाँ सोच कुछ सोच के दिया होगा, लेकिन चलो बांग्लादेश को भी दे दिया, ठीक है। उधर हिंदूस काफी सारे हैं, उनके साथ देखो मुझे जैसा लग रहा है से अपना रेलवे ब्रिज का भी है, सारा कुछ, चलो फिर भी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। लेकिन ये भी फिलहाल कुछ 600 दे दिए, वैसे इस सिचुएशन में बनता नहीं था ये, लेकिन चलो समझ आ गई। मालदीव ने एक दिन पहले, 2 दिन पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है इंडिया को, भाई कंसर्न ने ऊपर दे दिए और बढ़ा दिए भाई, बढ़ा दिए पैसे। इसके पीछे कुछ ना कुछ सोचा होगा सरकार ने। देखो भाई, थिंक टैंक जो है ना, ये उनकी तो सोच जहाँ पे पहुंचती है, हम लोगों जैसे मॉरिशस को दे दिया, भूटान को, मॉरिशस को दे दिया, अफगानिस्तान की समझ आती है यार, वो नेपाल को भी अच्छा खासा दिया है। बिल्कुल अच्छा, अफ्रीका कंट्रीज को भी 220 करोड़ दिया भाई, क्या पैसे लुटा, श्रीलंका को भी दिए, म्यांमार को 350 करोड़। हम वो हालांकि ये कट किया है, पिछले साल ज्यादा था यार, $500 बिलियन से ज्यादा तो सिर्फ खैरात कर दिए, फ्री में बांट दिया पैसा। सही बात है। और यार आप बताओ, इंडिया ने बांग्लादेश और नेपाल को सॉरी बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं होए नहीं, क्या कहते हैं, मालदीव को देकर अच्छा किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में इस पे क्या राय है आपकी? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।